दोस्तों हमारी लीड जनरेशन की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने सेल्स नेविगेटर को कैसे इस्तेमाल करें लीड जनरेशन के लिए वो देखा। उससे पहले अपोलो.io के जरिए हम कैसे लीड जनरेट करेंगे ये बात देखी थी। आज हम देखेंगे सबसे अहम टूल, सबसे अहम सोशल मीडिया लिंक्डइन को, कि हम कैसे लिंक्डइन के जरिए जो है लीड जनरेट करें। हाँ बिल्कुल, लिंक्डइन के जरिए। लिंक्डइन एक बेहतरीन टूल है जिसके जरिए आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं फरहान बाजरी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट। तो आज हम देखेंगे कि हम लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लिंक्डइन जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और बहुत से लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लिंक्डइन के जरिए आप जो है अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप देखोगे तो लिंक्डइन इस्तेमाल करने वाले तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो हैं जो चाहते हैं कि हमको एक हाई पेइंग जॉब मिले या न्यू जॉब मिले, तो वो उसके लिए लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो उसके लिए लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे वो हैं जो क्लाइंट के लिए या खुद के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। तो हम जॉब की बात आज नहीं करेंगे, हम पर्सनल ब्रांड की बात भी आज नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन को लीड जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि लिंक्डइन के जरिए अगर आपको लीड जनरेट करना है तो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से लीड जनरेट कर सकते हो। आप जो है कंपनी के पेजेस से लीड जनरेट नहीं कर सकते। यानी आप जो है, जैसा फेसबुक है, लिंक्डइन है, उसमें कंपनी का पेज बनाने का ऑप्शन रहता है। तो लिंक्डइन पे पेज के जरिए आप लीड जनरेट नहीं कर सकते हो, आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आप लीड जनरेट करोगे तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात बताई कि सबसे पहली चीज आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो उसके लिए जो है आमतौर पर अगर अब मैं उसको समराइज करूं, इजी काम इजी आपके लिए बना दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हु डू यू हेल्प। आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो अगर आप अपने लिए लीड जनरेट करें तो आप किसकी मदद करने वाले हैं, हु डू यू हेल्प पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू हेल्प देम अचीव। लोगों को क्या चीज अचीव करने में आप मदद करते हो। तीसरा है, हाउ डू यू डू दैट, आप उसे कैसे करते हो। तो ये तीन सवालों के अगर आपको जवाब मालूम है तो आप जो है लिंक्डइन के जरिए लीड अच्छे से जनरेट कर सकते हो। पहला सवाल क्या है, आप किसकी मदद करोगे। दूसरा सवाल क्या है कि आप कैसे उनकी मदद करोगे। और तीसरा जो है, व्हाट डू यू हेल्प देम अचीव, क्या चीज हासिल करने में आप उनकी मदद करोगे। तो ये तीन सवाल के जो है जवाब आपको मालूम होंगे, तो जो है आप लोगों की, आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलें, तो आगे बढ़ते हैं कि हम जो है देखते हैं कि हम कैसे लिंक्डइन के जरिए लीड जनरेट करेंगे। तो हम सीधा जो है लिंक्डइन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो बगैर टाइम खराब करके हम सीधा लिंक्डइन पर आते हैं और देखते हैं कि हम लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करें लीड जनरेट करने के लिए। चलें, तो हम लॉगिन होते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पर। मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पर लॉगिन हो गया। तो अब आपका जो है कि आपको किसको रीच आउट होना है। ठीक है, हु डू यू हेल्प, आप किसकी मदद करने वाले हो। ठीक है, सपोज मैं जो है बिजनेस ओनर्स की मदद करने वाला हूँ। जो है क्या चीज में मदद करना चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो है उनको एसईओ के जरिए, यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए मैं उनकी मदद करना चाह रहा हूँ। कैसे मैं मदद करूंगा, ठीक है, एसईओ के जरिए। तो चलें, तो मेरी टारगेट ऑडियंस वो हो गई जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो चाहते हैं कि वो गूगल पर रैंक हो। तो मैं क्या करता हूँ कि हमको जो है लीड जनरेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो सर्च बॉक्स है आप वहां पर जाएं और सिंपली एंटर प्रेस कर दें। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो जो है आपको जो है ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये होवर करें, ये लाइन पर देखें, पीपुल, पोस्ट, प्रोडक्ट, जॉब्स, कंपनीज, ग्रुप्स, सर्विसेज, इवेंट्स और भी बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे किन लीड जनरेशन में हम क्या करेंगे, कंपनी को पकड़ेंगे या आदमी को पकड़ेंगे। तो लाजिम बात है कि हम पीपल को सेलेक्ट करेंगे, तो पीपल को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं ऑल फिल्टर्स पर। देखिए बहुत अहम तरीका है लीड जनरेट करने का। आप जिसको मैसेज करना चाहते हो वही बंदा आपको मिलेगा। ऑल फिल्टर्स पर आपने क्लिक कर दिया तो सबसे पहली चीज है सीनियरिटी है, ये प्रीमियम का है, थोड़ा उसको छोड़ दें। कनेक्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको भी आप रहने दें कि जो है कि आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो, यानी फ्रेंड हो या फ्रेंड का फ्रेंड हो या जो है अननोन पर्सन हो, अभी हमको नहीं मालूम। ठीक है, कहां पर होता है, सपोज मैं जो है मेरा प्रोस्पेक्ट जो है यूनाइटेड स्टेट में, या चलिए मेरा प्रोस्पेक्ट जो है वो दुबई में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दुबई लिख लूंगा। आपको आपके हिसाब से कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि करंट कंपनी। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में आपको मालूम है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है दुबई की जो है XYZ, जैसा डू है कंपनी, वो कंपनी में जॉब करने वाला हो या वहां का मैनेजर है,
तो आप वह कंपनी का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऐड ए कनेक्शन ऑफ। अगर आपको ये मालूम है कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मेरा जो क्लाइंट है या मेरी जो लीड है, वो जो है फला बंदे का कनेक्शन है, यानी आपके जो फ्रेंड है उसका कनेक्शन है, तो आप यहाँ पर ऐड ए कनेक्शन ऑफ बोलकर आप ऐड कर सकते हो। या इसी तरह ऐड ए फॉलोअर्स ऑफ, कि फला बंदे का फॉलो करने वाला है, वैसा भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपकी जो है लीड जो है, बाज मर्तबा ये होता है कि आप किसी से या किसी बिजनेस के लिए सपोर्ट करते थे, और वहां का जो मैनेजर है वो बिजनेस को छोड़कर, वो कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को चला गया। तो अब आपको मालूम है कि जो है कि पहले तो वो सपोज यहाँ पर आईबीएम में काम करता था, अब कहाँ पर काम कर रहा है आपको नहीं मालूम। तो आप जो है उस बंदे को ढूंढने के लिए पास्ट कंपनी का फिल्टर लगा सकते हैं। और भी सिनेरियोस हो सकते हैं, मैं यहाँ पर एक सिनेरियो आपको बता दिया। तो फिलहाल मेरे को वो भी सिनेरियो नहीं है। उसके बाद जो है, अगर कोई स्कूल है, कॉमन स्कूल, बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, अगर आपका प्रोस्पेक्ट किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता है, आप उसको टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी के बेस पे भी टारगेट कर सकते हो। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि ये फिल्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस इंडस्ट्री। सपोज जो है मैं किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहा हूँ, सपोज जो है मैं एसईओ देना चाह रहा हूँ आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग कंपनीज को। आप जो है यहाँ पर एड इंडस्ट्री कर कर जो है आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको जो है हेल्थ केयर में जाना है, तो आप यहाँ पर हेल्थ केयर लिख दो, हेल्थ लिख दोगे तो हेल्थ केयर का फिल्टर आ जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, ठीक है। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपनी आईसी पे, आप अपनी जो है ऑडियंस रिसर्च, जिसको हम कस्टमर अवतार कहते हैं, तो उसको आप जितना अच्छे से करोगे, यहाँ पर जो है आप वैसा अच्छे बंदे को फॉलो कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई प्रोफाइल लैंग्वेज है कि भाई जो है आप रहते हैं यूएस में, और आपको जो है यूएस में जो है फ्रेंच स्पीकर्स को टारगेट करना है, तो यहाँ फ्रेंच ले सकते हो। या स्पेनिश स्पीकर्स को टारगेट करना है तो स्पेनिश ले सकते हो। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस। तो ये रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, टारगेट ऑडियंस को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना ना लिंक्डइन काम आएगा, ना अपोलो काम आएगा, ना सेल्स नेविगेटर काम में आएगा। उसके बाद ओपन तो अगर आपको लगाना है, तो ये चीजें आप सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। सर्विस कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल सर्विस कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सपोज जो है, अगर मुझे जो है मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को टारगेट करना है, तो मैं जो है सपोज यहाँ लिख दूं मैनेजर, यानी जो लोग मैनेजर्स हैं मुझे उन्हें टारगेट करना है। अब यहाँ आ जाए शो रिजल्ट्स पर, अब यहाँ पर आ जाए शो रिजल्ट्स पर। तो शो रिजल्ट्स पर जैसे ही हम आएंगे, क्लिक करेंगे, तो जो हमारे फिल्टर्स थे ना, उस हिसाब से लोग फिल्टर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिल्टर में आ जा रहा है कि जो है कि शाहिद मुगल मुगल है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है ना। इसी तरह जो है ये मार्केटिंग मैनेजर है, इसी तरह जो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया था कीवर्ड्स में मैनेजर, तो पूरे मैनेजर दिख रहे हैं। सपोज आपको कीवर्ड में फिल्टर चेंज करना है फाउंडर, तो अगर सपोज मैं इसको फाउंडर कर दूं, अब देखिए फाउंडर के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर अहमद रजा वगैरह आपको मिल रहे हैं जो फाउंडर हैं। फाउंडर नहीं चाहिए आपको, सीईओ चाहिए, आप सीईओ से डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सीईओ लगा लें, तो आपको जो है ये उस हिसाब से यहाँ पर फिल्टर मिल जाएंगे कि जो लोग जो है दुबई में हैं और आपकी सिलेक्टेड इंडस्ट्री में है, और उनके कीवर्ड क्या हो कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, वो दिखेंगे। अब उसके बाद जो है आप जा सकते हो उनकी प्रोफाइल पर, प्रोफाइल जाकर चेक कर सकते हो, फिर उनको जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फिर यहाँ पर जो है पर्सनलाइज मैसेज के साथ जो है सेंड विथ ए नोट भी कर सकते हो, सेंड विदाउट ए नोट भी कर सकते हो। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेंड द इन्विटेशन विथ ए नोट, ठीक है ना। एक ऐड आप नोट कर लेंगे, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से जो है अपने मैसेज को क्यूरेट कर लेंगे, और मैसेज बनाकर जो है उनको भेज देंगे। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन पर लीड जनरेट कर सकते हो। सपोज मैंने जो है मुस्तफा जाफरी साहब को जो है मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी। उसके बाद जो है चांसेस आपको बढ़ाना है कि ये आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को कबूल करे। यू आर ए डिजिटल मार्केटर, आप एक सीईओ को मैसेज कर रहे हैं, तो सीईओ आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को क्यों कबूल करेगा? लाजिम बात है, वो बड़ी पोजीशन पर आपको क्यों कबूल करेगा? तो अब आपको उसके जो है दिमाग में बैठना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको उसकी प्रोफाइल विजिट करनी पड़ेगी, जैसा कि हम विजिट किए। डायरेक्ट जो है पिछले पेज पर जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, आपको प्रोफाइल विजिट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल विजिट करने से होता यह है कि यहाँ नोटिफिकेशन बार पे आ जाएगा कि जो है कि फरहान बिन साले ने आपकी प्रोफाइल विजिट करी है। लाजिम है कि जो भी लिंक्डइन पर होते हैं वो कनेक्शंस बनाने के लिए होते हैं, तो वो जाकर देखेगा मेरी प्रोफाइल भी कि भाई फरहान बाजरी कौन है या फरहान बिन साले कौन है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, एक नोटिफिकेशन इधर से आ गई, यहाँ जो उनके पोस्ट होते हैं वहां पर पोस्ट पर जो है लाइक और कमेंट कर लेना,
ठीक है। तो इससे भी क्या होगा कि लाइक करना से जो है फिर नोटिफिकेशन जाएगी कि फरहान बिन साले ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है। कमेंट करने से जो है और एक नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई उस बंदे ने कमेंट किया है। तो लाइक के मुकाबले में कमेंट ज्यादा प्रीफरेबल है कि जो है कि इसमें एंगेजमेंट ज्यादा होता है। फिर दूसरी चीज ये भी देख लेना कि ये जो है इनकी लास्ट पोस्ट जो है 5 महीने पहले की है। बाज लोग लिंक्डइन पर आते हैं, पोस्ट नहीं करते हैं, बस जो है कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है ना, वैसे लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमको नहीं मालूम कि वैसा बंदा कौन है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि कोई जो रिसेंट पोस्ट किया है, तो रिसेंट पोस्ट करने वाले की जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट करने एक्सेप्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बंदा सोशल मीडिया पर यानी लिंक्डइन पर एक्टिव है। तो इस तरीके से चांसेस होते हैं। फिर जो है जब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, मसलन मुस्तफा जाफरी साहब ने जो है मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट 2-3 दिन तक एक्सेप्ट नहीं की, तो आप क्या करोगे, फिर उनकी प्रोफाइल विजिट करोगे, तो उनको नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई फरहान बिन साले ने आपकी प्रोफाइल देखी है। फिर उनकी पोस्ट पर जाकर कमेंट करोगे, उनको एक फॉलोअप मैसेज भेजोगे। इस तरीके से 3 दिन के बाद करना, फिर 7 दिन के बाद करना, फिर 15 दिन के बाद करना। और उसके बाद भी अगर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो उनको छोड़ देना, दूसरों के पीछे पड़ जाना। तो फॉलोअप्स मार्केटिंग में कोड है कि जो है पैसा जो है फॉलोअप्स में, द मनी इज इन फॉलोअप्स। तो आपको फॉलोअप करना जरूरी है। अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे तो आपको खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी आपकी लीड नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फॉलोअप करोगे तो आपको फायदा होगा। अब लिंक्डइन से एडवांस अगर आपको जाना है तो आपको सेल्स नेविगेटर पे जाना है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है। तो जरूर अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुना है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो से आपको फायदा हुआ है क्या। अगर कुछ आपको परेशानी हो रही है लिंक्डइन इस्तेमाल करने में तो आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।